अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी शेफ़ फ़िक्रा और आप देख रहे हैं चैनल द फूडी मूडी। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में पिंक सॉस पास्ता, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन और उसमें मैंने डाल दिया 5 ग्लास पानी। और जब पानी बॉयल हो गया तो उसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का यूज़ किया है। अब इसे मैंने 400 ग्राम जो था पास्ता वो यूज़ किया है, मीन्स के एक पूरा पैकेट। और अब जब हमारे पास्ता जो है वो हो जाएगा बॉयल तो हम उसे कर लेंगे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना इसे। अब मैंने ले लिया एक पैन और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने बटर यूज़ किया और 1 टीस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाल के उसे मिक्स किया। जब वो अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर उसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया मैदे को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब उसमें खुशबू आने लग जाए तो फिर अब उसमें हमने 2 ग्लास जो है वो चिल्ड मिल्क यूज़ करना है। ठंडा दूध आप यूज़ करेंगे क्योंकि ठंडे दूध से लम्स नहीं बनते। गर्म दूध आपने यूज़ नहीं करना। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको करेंगे थिक। जब हमारी जो सॉस है वो थोड़ी थिक हो जाएगी तो उसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला सॉल्ट और इसको किया अच्छे से मिक्स। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा। अगर तो आपको ज़्यादा थिक लाइक करते हैं तो फिर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे और अगर आप थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो कम पकाएंगे। लास्ट में हम डालेंगे इसमें 2 चीज़ के स्लाइस। प्रोसेस चीज़ जो है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, आपने यही वाली चीज़ यूज़ करनी है। 2 स्लाइस यूज़ करने के बाद आपने 2 सेकंड पकाएंगे और फिर आपने इसका फ्लेम कर देना है ऑफ़ और इसे कवर करके आप सेपरेट कर देंगे। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला मक्खन और 2 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया इसमें ऑलिव ऑयल और साथ ही 3 टेबलस्पून मैंने गार्लिक यूज़ किया है चॉप हुआ हुआ और 1 टीस्पून मैंने उसमें ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं। अब इन दोनों चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स। गार्लिक और ऑरिगेनो लीव्स को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट्स तक पकाएंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा गार्लिक का तो हम इसमें अनियन डाल देंगे और अनियन को भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही अनियन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे कैरेट और 1 कप मैंने इसमें बॉयल्ड कॉर्न यूज़ किए हैं, वो डाल के हमने इसे फर्दर 5 से 10 मिनट्स के लिए पकाना है। और जब वो पक जाएंगे और उसमें खुशबू आने लग जाएगी तो लास्ट में हमने इसमें डाल देना है कैप्सिकम। आप जो सब्ज़ी लाइक करते हैं, जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है, आप वो रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसमें बेल पेपर डाल सकते हैं, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, ज़ुकैनी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है आप वो इसकी जगह पे डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपने मिक्स करनी है। अच्छा, कैप्सिकम आपने हमेशा लास्ट में ही डालनी है क्योंकि कैप्सिकम जब भी ओवर कुक होती है तो वो अपना टेस्ट जो है वो ख़राब कर देती है, इसलिए हम इसे कभी भी ओवर कुक नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये पक जाए तो फिर हमने टोमेटो प्यूरी, मैंने 3 टमाटर ले लिए थे और उसकी स्किन को उतार के फिर उसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था और फिर मैंने वो इसमें डाल दिया। अब हम टोमेटो प्यूरी के इसमें डालने के बाद पकाएंगे और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मींस कि ये मिक्स हो जाएगी, इसमें 5 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस में हमने डालना है 1/4 सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने पास्ता में भी यूज़ किया था बॉईल करते हुए और सॉस में भी, इसलिए सॉल्ट को कम ही रखेगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। अब हमने इसे पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब हमारे ड्राई मसाला इसमें मिक्स हो जाएं तो फिर हमने इसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून केचप। मैंने ये मिक्स कर लिया था और टोटल 4 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने इसे मिक्स करना है अपने पिंक सॉस में। यहाँ पे हमारा पिंक सॉस हो रहा है रेडी। अब हम इसे कर देंगे कवर फॉर 5 मिनट्स ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर देना है वाइट सॉस को ऐड करने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और एंड पे हम डाल देंगे बॉइल्ड हुआ पास्ता डालने के बाद हमने इसे 5 मिनट्स के लिए कुक करना है और इसे हम कर देंगे कवर कर देंगे। और अब हम करने लगे हैं आफ्टर 5 मिनट्स, अब हम इसे करते हैं डिश आउट। हमने पास्ता को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार पास्ता रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।